सफ़र नहीं करा और वो कंफ्यूज रहते हैं जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ आते हैं कि वो कैसे चेंज करें मेट्रो और कैसे नहीं, तो ये ब्लॉग उनके लिए है। वहीं आपको अगर समयपुर बादली की ओर जाना है, मतलब समयपुर बादली एंड पॉइंट है, एंड मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पर है मिलेनियम सिटी सेंटर गुड़गांव की ओर। बाकी यहाँ ना आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मैप दिखा रखा है ना, जहाँ पे आप खाली देख रहे हैं, खाली ब्लैंक देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सारे स्टेशन जो है मेट्रो पार कर चुकी है। हम लोग इस टाइम राजीव चौक पर खड़े हैं, और जो देखिए पिंक लाइन के लिए एरो दे रखा है इस साइड पे, और ब्लू लाइन के लिए दे रखा है राइट एंड पे। ऐसे ही आपको हर जगह एरो मिलेंगे, तो आप ऐसे खड़े होके जा सकते हैं और आप चल के भी जा सकते हैं ऐसे। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। सो दोस्तों, जैसे कि दिल्ली दिल वालों की है, उसी प्रकार दिल्ली का मेट्रो के बिना कोई गुजारा नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है दिल्ली मेट्रो से लेकर, और ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो कि जिन्होंने कभी भी मेट्रो में सफ़र नहीं किया, जो लोग बाहर से आते हैं और मेट्रो में दिल्ली घूमना चाहते हैं मेट्रो से। ये ब्लॉग उनके लिए है। स्टेप बाय स्टेप मैं सबको ये इन्फॉर्मेशन दूंगी। दिल्ली वालों को तो ऑलमोस्ट 99% पता है कि दिल्ली मेट्रो कैसे यूज़ की जाती है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनको इसका आइडिया नहीं है, वो कंफ्यूज होते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करें। तो ये ब्लॉग उनके लिए रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट। चेकिंग वगैरह करवा के आपका बैग चेक होएगा, आपकी खुद की स्कैनिंग होएगी, फिर आप अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं ऑफलाइन। ये है कस्टमर डेस्क, यहाँ से भी आप कार्ड रिचार्ज करवा सकते हैं। है दिल्ली मेट्रो का। आप चाहो तो इस मेट्रो कार्ड को कस्टमर डेस्क से भी ले सकते हैं। आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 150 रुपीज़ का रिचार्ज मिलेगा, 50 रुपीज़ का आपका ये कार्ड होगा। और आप चाहो, आप अपना सफ़र करने के बाद अगर आप वापस जा रहे हैं अपने शहर में, तो आप ये कार्ड है ना कस्टमर डेस्क पे वापस भी दे सकते हैं। आपको 50 रुपीज़ यानी कि 50 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाकी आप यहाँ से टोकन, QR कोड और रिसिप्ट के थ्रू भी इसमें सफ़र कर सकते हैं। चलिए आपको एक एक करके आगे और इन्फॉर्मेशन देंगे। तो टिकट लेने के और भी ऑप्शन है। आप पेटीएम के थ्रू भी यहाँ से टिकट ले सकते हैं। QR कोड है, इसके स्कैन करके आपको जहाँ जाना है वहाँ का टिकट ले सकते हैं। बाकी ये मशीन है, इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपको टिकट लेनी है तो आप QR टिकट से ले सकते हैं। आपको जौन से भी स्टेशन पे जाना है, जैसे कि उसका स्टेशन का नाम पहले वर्ड से शुरू होएगा, जैसे कि मुझे माँ पे जाना है, तो माँ पे ये सारे के सारे स्टेशन आ चुके हैं। तो अगर हम एक पे से मालवीय नगर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालनी है एक, जैसे एक का 50 रुपये यहाँ पे टिकट पैसे वो है। और इसमें फिर हमें चुनना है कि कहाँ से हम लोग कैसे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे या UPI से करेंगे या कैश करेंगे। यहाँ से आप रद्द भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप पेमेंट डालेंगे। नोट ध्यान से कि सीधा डालें, वरना मशीन जो है वापस फेंक देती है। सीधा सही से डालोगे तब भी आएगा, इसमें वैसे नहीं आएगा। हो गया, ले लिया। यहाँ से टोकन मिल गया, यहाँ से रिटर्न आ गया। इसको ऐसे यूज़ करते हैं। सो इस तरीके का आपको रिसीप्ट मिलेगा, जो टोकन कह सकते हैं। तो ये हमें आगे चल के कैसे दिखाना है मगाते। तो एग्ज़िट का और एंट्री का ना अलग अलग ऑप्शन है। तो हम वहाँ से, उस साइड से जो दो गेट बना रखे हैं ना, वहाँ से हम सिर्फ एंट्री कर सकते हैं। कार्ड लगा के हम एंट्री करेंगे, इस तरीके से अंदर आएंगे। ये एंट्री का है और यहाँ से एग्ज़िट होता है। तो एग्जिट आपको दिखा देते हैं। तो ये रिसिप्ट है ना, कुछ इस तरीके से लगाते हैं और ये खुल जाता है, चले जाते हैं फिर हम अंदर। ऐसे ही ये कार्ड है, ये कार्ड ऐसे लगाया और हम अंदर आ गए। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आप इन सब चीज़ों का अपना ध्यान रखिएगा। बाकी ये प्लेटफॉर्म रहा पूरा की पूरा। तो आपको प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे कि आपको किस तरफ जाना है। ये एक्सीलेटर के कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो आप इनको पढ़ के भी अच्छे से एक्सीलेटर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक्सीलेटर है और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। अगर आप चाहो तो सीढ़ियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एक्सीलेटर से जाना है तो बहुत ही ध्यान से जाना होगा। अगर आप पहले से यूज़ कर चुके हैं तो वेल गुड, अगर नहीं करा तो आप इस तरीके से जाइए। अपना एक पैर मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे पैर रखने होते हैं इस पर। फिर उसके बाद आप इसको पकड़ के खड़े हो सकते हैं।
और यहाँ पर ना आपको ये ऐसे पकड़ना है, सिर्फ टाइट नहीं पकड़ना, इसको इस तरीके से पकड़ के आप आराम से खड़े हो सकते हो। बाकी जो ये एक्सीलेटर है अपने आप चलता रहेगा। आगे चल के बताऊँगी कि मतलब आपको इससे उतरना कैसे है। आगे चल के एक्सीलेटर इक्वल हो जाता है। इक्वल होने के बाद आप जहाँ खड़े आप वहीं खड़े रहिए। जैसे ही पॉइंट आएगा आप एक पैर अपना उठाइए और ऊपर रख दीजिए इस तरीके से, फिर दोनों पैर रख दीजिए। तो दोस्तों जब आपके पास रिचार्ज ख़त्म हो जाए कार्ड में, तो फिर आपको ये कार्ड रिचार्ज करना होता है। अगर आप अपने UPI से कार्ड रिचार्ज कर रहे हैं तो इसको रिचार्ज के बाद टॉपअप करवाना होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करवाते हैं। टॉपअप के लिए आपको हर कस्टमर डेस्क पे जाना पड़ेगा। इस तरीके की मशीन लगी होती है। तो आपको जब आप टॉपअप कर लो अपने गूगल पे या फ़ोन पे से, तो आप कार्ड ऐसे रखिए और टॉपअप पे क्लिक करिए। तो टॉपअप करें तो अब इसमें देखिए टॉपअप उपलब्ध है, यानी कि 100 रुपये का मैंने रिचार्ज किया था तो 100 रुपये आ चुके हैं। बाकी दोस्तों मेट्रो स्टेशन पे ना आपको टाइम वगैरह भी पता चलता रहेगा, लिफ्ट है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट मेट्रो कब आने वाली है, कितनी देर में आएगी। तो यहाँ से ना आपको स्टेयर्स मिल जाएंगी, एक्सीलेटर भी मिल जाएगा और लिफ्ट भी मिल जाएगी। तो आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसे जा सकते हैं। चलिए हम भी चलते हैं। तो ये है अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से मेट्रो आती है और ये डोर बंद रहते हैं। जब मेट्रो आती है तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। तो आप जब नए हो, आपको नहीं पता है, तो आप वेट कीजिए। ये ऑटोमेटिकली जब मेट्रो आएगी तो ये ओपन हो जाएंगे और आप जब अपनी मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। बाकी कुछ ये वार्निंग्स है, तो आप यहाँ पर प्लीज़ ये सब ना करें। खाना पीना, सिगरेट पीना, थूकना या गंदगी फैलाना। बाकी यहाँ से लिफ्ट भी है, हम सीधा ऊपर भी जा सकते हैं लिफ्ट से। चलिए लिफ्ट का दिखा देते हैं आपको। तो ये सामने लिफ्ट है और हम इससे लिफ्ट में जा सकते हैं। ये हम लिफ्ट में चढ़ गए हैं। अब ये लिफ्ट बंद हो गई तो हम ऊपर ही उतरेंगे सीधा। हम एक बटन प्रेस किया तो यहाँ से लिफ्ट बंद हो गई। C प्रेस किया तो हम ऊपर की तरफ जाने लग गए। ये ऊपर जा रहे हैं हम, और इस पे हाथ वगैरह नहीं रखना है, बीच में खड़े रहना है। तो हम ये फ्लोर पे आ चुके हैं। ये ओपन हो गई डोर अपने आप। चलिए, तो जो ये आप आगे का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए होता है। यहाँ पर जो सबसे आगे का फर्स्ट कोच होता है वो लेडीज़ के लिए होता है। तो आप उसमें मत चढ़िएगा। अगर आप लेडीज़ हैं तो आप चढ़ सकते हैं। अगर आपके साथ जेंट्स भी हैं तो आप पहला कोच छोड़ के बाकी किसी भी कोच में पीछे जा सकते हैं। जो ये येलो लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन से आपको पीछे ही खड़ा होना है ताकि जब आप मेट्रो का वेट करें। और ये मेट्रो आ चुकी है। तो ये जो पूरा पहला कोच है वो लेडीज़ के लिए है, तो आप पहले कोच में मत जाइएगा। आप सेकंड कोच में जाइएगा अगर आप जेंट्स हैं। और जैसे ही गेट खुलेंगे पहले आपको उतरने देना है, उसके बाद आपको चढ़ना है। तो आप जैसे ही गेट खुले आप चढ़ जाइए और जल्दबाजी मत कीजिएगा। जैसे कि एक होता है ना कि मेट्रो रुकी हुई है और भागते हुए लोग आते हैं चढ़ने के लिए। जब तक एक सायरन बजता है मेट्रो का, जिसमें ये पता लगता है कि मतलब मेट्रो के डोर अब क्लोज़ होने वाले हैं। ये मेट्रो बंद हो गई और वो सायरन बहुत स्लो बजता है तो वो जल्दी से सुनाई भी नहीं देता है। तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। बस हर एक मिनट में मेट्रो आती रहती है, आप आराम से बैठ सकते हैं। बाकी हमें चेंज कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। चलिए चेंज करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ना आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं कि यहाँ से आपको पिंक लाइन मिल जाएगी, यहाँ से आपको कौन सी, यहाँ से ग्रीन लाइन मिलेगी कीर्ति नगर से। तो आप यहाँ से भी ना मैप देख सकते हैं, मैप के थ्रू आप जा सकते हैं। सो गाइस, जिस तरीके से ये गेट खुले हुए हैं ना, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और आपको भाग के नहीं चढ़ना है, क्योंकि भागकर अगर आप चढ़ते हैं तो आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसलिए आप इंतज़ार कीजिए, हर एक मिनट में मेट्रो आती रहती है। तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा और जैसे ही गेट ओपन होते हैं आप वैसे ही चढ़िएगा। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको कहाँ से कौन सी मेट्रो चेंज करनी है या आप कहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ आपको ना बाकी मेट्रो के अंदर ही आपको हिंदी और इंग्लिश में सारे इंस्ट्रक्शन मिलते रहेंगे कि नेक्स्ट स्टेशन अब कौन से आने वाला है और किस तरफ हमारे गेट खुलेंगे।
आपको अंदर आना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कि आपको प्लेटफॉर्म में ही ना मेट्रो स्टेशन पे ही काफ़ी खाने पीने के स्टॉल्स मिलेंगे, तो आप आराम से इजीली खा पी सकते हैं। बाकी रही मेट्रो चेंज करने के बाद, तो इस तरीके से एरो दे रखे होते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 ब्लू लाइन के लिए आपको कहाँ जाना है, जैसे कि ये वाला, ये आप दिख रहे हैं। बाकी एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मुझे अब पिंक लाइन के लिए जाना, तो ये पिंक लाइन के लिए फुट तरीके से आप देख सकते हैं ये, तो आप इनको फॉलो करके भी जा सकते हैं। तो किस किस तरीके से हमें पिंक लाइन के लिए जाना है या ब्लू लाइन के लिए जाना है या येलो लाइन के लिए जाना है, ये हर जगह आपको जो फुटप्रिंट्स हैं ये मिलेंगे बने हुए, और इस तरीके के एरो भी मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ से हमें पिंक लाइन मिलेगी, तो हम लोग इस तरफ जाएंगे। प्लेटफॉर्म थोड़ा चलना पड़ता है, तो हम, अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप इन फुटप्रिंट्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं अपनी मेट्रो। बाकी आपको ऊपर भी मेंशन हो रहा होगा कि मॉन्जलिस पार्क के लिए आपको किस तरफ जाना है, आप ये ऊपर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो कई जगह पर क्या होता है ना कि कई जगह पर ना ऐसे एक्सीलेटर भी बने हुए होते हैं कि अगर आपको नहीं चलना है तो आप खड़े होके भी जा सकते हैं। बाकी इस तरीके के पाथ भी बने हुए हैं। तो कई लोग जो है एक्सीलेटर यूज़ कर रहे हैं, और एक्सीलेटर पे ध्यान से चढ़िएगा। कुछ नहीं है इसमें, आप खड़े होके जा सकते हैं। बस ये देखिए, कुछ नहीं करना, एक पैर ऐसे रखना है, एक दूसरा पैर ऐसे रखना है, फिर आप आराम से यहाँ पर इसको पकड़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको चलना है चलिए, नहीं चलना मत चलिए, ये खुद आपको आगे तक पहुँचा देगा बस। और सेकंड, इसको हम टॉयलेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चलने के लिए है, ऊपर चढ़ने के लिए नहीं है। देखिए एक्सीलेटर यूज़ किया था और अब मैं ये यूज़ करूँगी। हाँ, थोड़ा सा ना फर्श जो है ना, ये थोड़ा फिसलन होती है, स्लिप करता है, तो आप देखना कि आपने अच्छे शू वगैरह पहने हो ताकि आप फिसले ना। तो आप ऐसे खड़े होके जा सकते हैं, और आप चल के भी जा सकते हैं ऐसे। देखिए ये ना इंस्ट्रक्शन भी दे रखे है कि स्वचालित पैदल पथ पर दौड़ना चलना मना है। रनिंग, वॉकिंग ऑन मूविंग वॉक वे इज नॉट परमिट। जैसे कि इस वाले पे लोग चल रहे हैं ना, इस पे मना है, सिर्फ इस पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन लोग जो है इस पे चलने लग जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये पाथ बना हुआ है तो लोग फिर क्यों इसके ऊपर जाते हैं, टॉयलेटर पे क्यों जाते हैं, जो ये एक्सीलेटर है इस पे क्यों जाते हैं। तो मैं इसका बता देती हूँ आपको कि कई लोग होते हैं जो थक जाते हैं, तो वो इसके ऊपर खड़े होके भी जा सकते हैं आराम से, उन्हें चलना नहीं पड़ेगा, बस खड़े होके इजीली जा सकते हैं, थोड़ा उनका चलना रुक जाएगा बस, और कुछ नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं। जो पिंक लाइन है ना वो ऊपर ही आएगी, अपर पे, तो इसलिए इसको पाथ ऊपर ही बना रखा है इसका पाथ। बाकी जैसे अंडरग्राउंड भी होता है, तो मैं अंडरग्राउंड के बारे में बता दूंगी कि आपको कैसे कैसे जाना है। तो जो आप ये पाथ देख रहे हैं ना मेट्रो चेंज करने के लिए, तो हमें पिंक लाइन ब्लू लाइन का चेंज करनी है, इसके बारे में बताया गया है। बाकी ये फुटप्रिंट बनाए गए हैं, आप इनको फॉलो करके भी जा सकते हैं। उसके साथ साथ ही अब ये अपर है, यानी कि ऊपर है, ये जो पाथ है मेट्रो का ये ऊपर है, और यहीं से हमें पिंक लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब पिंक लाइन भी हमें ऊपर से ही लेके जाएगी, अंडरग्राउंड नहीं मिलेगी वो हमें। हाँ, कई मेट्रो ऐसी है जो हमें अंडरग्राउंड से ही चेंज करनी पड़ती है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि अंडरग्राउंड मेट्रो भी कैसे चेंज करते हैं। पाथ पे ना आपको ऐसे एरो के निशान मिल जाएंगे, और दिखाई देगा कि शिव विहार मॉन्जलिस पार्क की और आपको किस तरफ जाना है, तो हमें सामने की तरफ जाना है। जैसे कि ये पिंक लाइन के लिए एरो दे रखा है इस साइड पे, और ब्लू लाइन के लिए दे रखा है राइट एंड पे। ऐसे ही आपको हर जगह एरो मिलेंगे। आपको बाकी कुछ इस तरीके से भी आपको एरो देखने को मिलेंगे, जिसमें लिखा होगा कि जैसे जो पिंक लाइन है वो शिव विहार और की, एक इसका एंड होता है शिव विहार और की तरफ, और दूसरा होता है मॉन्जलिस पार्क की ओर। तो अगर आपको शिव विहार की ओर जाना है तो उसमें आपको कौन कौन से स्टेशन मिलेंगे, जैसे सरोजनी नगर, दिल्ली हाट, INA, लाजपत नगर, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि आपको कहाँ जाना है। ऐसे ही आपको पंजाबी बाग पश्चिम, नेताजी सुभाष प्लेस, आज़ादपुर, मॉन्जलिस पार्क, ये सब आपको ऐसे मिलेगा कि प्लेटफॉर्म नंबर आपको कौन से पे जाना है। तो हमें प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाना है, क्योंकि मुझे जाना है आज़ादपुर। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो यहाँ पर है प्लेटफॉर्म नंबर 4, चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चलते हैं। तो ये सामने आ गया है प्लेटफॉर्म नंबर 4। यहाँ से मैं मेट्रो चेंज करूँगी अपनी। मैंने स्टेयर्स यूज़ की है, एक्सीलेटर यूज़ नहीं किया अभी। आप चाहो तो एक्सीलेटर यूज़ कर सकते हैं, लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं।
तो हम पहुंच गए पिंक लाइन की तरफ और ये प्लेटफॉर्म है यहाँ का। और ध्यान रखिएगा कि पहले आगे का पहला जो कोच डब्बा होता है वो लेडीज़ का होता है। अगर आप लेडीज़ हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आप पीछे जितने भी कोच डब्बे आ रहे हो आप उनमें बैठ सकते हैं आराम से। मेट्रो के आगे भी लाइट ब्लिंक कर रही होती है, इस पर लिखा होता है कि ये मेट्रो किस साइड जाने वाली है। जैसे मॉन्टिस पार्क की तरफ जाएगी तो मॉन्टिस पार्क, शिप यार्ड की तरफ जाएगी तो शिप यार्ड पर। तो यहाँ पर भी ना सामने देखिए मॉन्टिस पार्क लिखा हुआ होता है बाहर की साइड पे भी, जहाँ पे जा रही होती है मेट्रो वहाँ पे। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और देखिए पहले आप जो पैसेंजर है उनको उतरने दीजिए, फिर आप चढ़िएगा। देखिए अब ये खुला, पैसेंजर उतरे, अब हम अंदर जाएंगे। ये देखिए तो जो फर्स्ट सीट होती है ना वो लेडीज़ की होती है अदर कोच में भी, तो आप इसमें मत बैठिएगा। जो भी स्टेशन आएगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा स्टेशन आने वाला है और जो डोर है वो किस तरफ खुलेंगे। इस तरीके से बीप करता है जब ये खुलता है तो। और आपको वार्निंग दी जाती है कि आप दरवाज़ों से हटकर खड़े हो जाओ, जिससे कि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो आप अंदर आके इस तरीके की सीटें होती है, इस पर बैठ जाइए। तो सामने ही ना वृत्त और दिव्यांजन के लिए सीट है, तो उस पर ना बैठे। नेक्स्ट स्टेशन है राजीव चौक। तो राजीव चौक के बारे में बताते हैं आपको। और यहाँ से ना आप ब्लू लाइन के लिए चेंज कर सकते हैं। और ये स्टेशन ना थोड़ा भरा हुआ रहता है और यहाँ से एंट्री एग्ज़िट है और हमें येलो लाइन के लिए ऊपर जाना होता है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 लिखा हुआ है ना, येलो लाइन, यहाँ की तरफ हम जाएंगे, चढ़ के आएंगे और आपको ब्लू लाइन लेनी होगी। तो यहाँ पर ना प्लेटफॉर्म यानी कि द्वारका की अगर तरफ आपको जाना है तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाएंगे इस स्टेयर्स चढ़ के। नहीं तो अगर आपको नोएडा की तरफ जाना तो आपको यहीं से ही मेट्रो मिल जाएगी। बाकी अगर आप ब्लू लाइन से आ रहे हैं तो आपको येलो लाइन के लिए आगे एरो मिलेगा, वहाँ से आप नीचे अंडरग्राउंड जाएंगे और भी। तो चलिए चलते हैं। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे भी फुटप्रिंट्स बना रखे हैं ब्लू और येलो, आप इनको फॉलो करके भी जा सकते हैं। देखिए जैसे कि ना ये येलो लाइन का लिखा हुआ है पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, दिल्ली हाट आईएनए की तरफ अगर आपको जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाइए। वहीं आपको अगर समयपुर बादली की ओर जाना है, मतलब समयपुर बादली एंड पॉइंट है, एंड मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर है मिलेनियम सिटी सेंटर गुड़गांव की ओर। तो अगर आपको इस साइड पे जाना है, मिलेनियम सिटी सेंटर गुड़गांव की तरफ जाना है, यहाँ से आपको पटेल चौक या फिर साकेत, कुतुब मीनार इस तरफ जाना तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिलेगी। वहीं आपको अगर नई दिल्ली, चावड़ी बाज़ार, चांदनी चौक, मॉडल टाउन, आज़ादपुर जाना है, रोहिणी जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मिलेगी। और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। बाकी आपको अंदर की तरफ है ना काफ़ी सारे फूड कोर्ट वगैरह खाने पीने के लिए मिल जाएंगे। और वैसे भी ना दोस्तों मैं ये ब्लॉग सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ जो कभी मेट्रो में जिन्होंने सफ़र नहीं करा और वो कंफ्यूज रहते हैं जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ आते हैं कि वो कैसे चेंज करें मेट्रो और कैसे नहीं। तो ये ब्लॉग उनके लिए है, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा कि उनको कैसे ये मेट्रो चेंज करनी है। चलिए जैसे कि देखिए दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 साइड में अलग अलग है, मतलब कि ये है कि ये प्लेटफॉर्म सेम रहेगा, इधर अलग अलग नहीं रहेंगे, बस मेट्रो जो है अलग अलग ट्रैक पर आएगी। तो समयपुर बादली के लिए लेफ़्ट है और गुड़गांव के लिए राइट है, मेरा राइट। तो चलिए चलते हैं। बाकी यहाँ ना आप देख सकते हैं जैसे कि ये मैप दिखा रखा है ना, जहाँ पे आप खाली देख रहे हैं, खाली ब्लैंक देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सारे स्टेशन जो है मेट्रो पार कर चुकी है। हम लोग इस टाइम राजीव चौक पर खड़े हैं और जो ये भरा हुआ देख रहे हैं ना, इस तरफ मेट्रो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी इसको पहचान सकते हैं। तो सामने से है प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो कि समयपुर बादली की ओर जा रहा है और ये है मिलेनियम गुड़गांव की तरफ, ये वाला प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो हम यहाँ से मेट्रो लेंगे।
कुछ मेट्रो में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो फिर हमें इस तरीके से हैंडल पकड़ के खड़े होके जाना पड़ता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खड़े होने में भी आराम से हम बैठ सकते हैं। बाकी जो ये लाइट अब रेड रेड निशान दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये स्टेशन मेट्रो पार कर चुकी है और जो ग्रीन है वो आने वाला है। बाकी ना मेट्रो के जस्ट आगे भी लिखा हुआ होता है कि ये मेट्रो कहाँ तक जाएगी। तो हम अपनी जर्नी कर चुके हैं, तो अब हमें एग्ज़िट होना है। तो मैं इस कार्ड से एग्ज़िट करूँगी, ये है दिल्ली मेट्रो का। तो फ़िलहाल हम इस कार्ड से अब एग्ज़िट होते हैं। तो अब हम निकल गए बाहर यहाँ से। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग? आई होप आपको दिल्ली मेट्रो का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आशा करती हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। साथ ही में ही आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोबारा से किसी नए सफ़र में। देखते रहिए DLRV ब्लॉग। बाय दोस्तों।